हेलो गाइस, मेरा नाम है अनुराग प्रताप सिंह। मैं आपको आकाश अग्रवाल का सॉल्यूशन देने वाला हूं। आज हम एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज ए का पहला सवाल, जैसे कि हमें दिया गया है कि AP निकालना है, कॉमन डिफरेंस एंड। सो गाइस, हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट टर्म निकालना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म निकालते हैं। फर्स्ट टर्म मतलब A1 होता है। जैसे A1 यहाँ पे आपके पास 9 है तो आप यहाँ पे 9 लिख देंगे। एंड कॉमन डिफरेंस मतलब होता है A2 माइनस A1। A2 का मतलब होता है सेकेंड पे 50 है, -9। तो आप 15 में से 9 घटाएंगे तो आएगा। सो गाइस, 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 आएगा। यहाँ पे आप 6 लिख देते हैं। फिर एंड बोला है नेक्स्ट टर्म मतलब हम इसको गिनेंगे 1 2 3 4। फोर्थ टर्म दिया है, मतलब नेक्स्ट टर्म 5 टर्म निकालना है तो हम A5 निकालेंगे। A5 का फार्मूला होता है A + n - 1 D। तो A का मतलब 9 + n निकालना है मुझे। कॉमन डिफरेंस 6 दिया है। जहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको फ्रैक्शन में दे दिया है। तो चलिए हम निकालते हैं। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका आएगा -1। और कॉमन डिफरेंस मतलब आप सभी को पता है कि A2 माइनस A1। A2 यहाँ पे -5/6 दिया है। ये A2 होता है और A1 होता है, तो A2 -5/6 -1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे -1 हुआ तो -5/6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/1। तो वहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तब -5 बचेगा +6 बचेगा। तो यहाँ पे -5 + 6 तो आपका बचेगा 1/6। डी का वैल्यू 1/6 आया। सो क्या जहाँ पे 1/6 आ गया। और नेक्स्ट टर्म के लिए आप यहाँ पे गिनेंगे A1 A2 A3 A4। नेक्स्ट टर्म है A5, तो A5 यहाँ पे लिखेंगे। A5 मतलब का फार्मूला होता है A + n - 1 D। यहाँ पे ए मतलब फर्स्ट टर्म आप जानते हैं। फर्स्ट टर्म -1 है तो वहाँ पे -1 लिखेंगे। प्लस n का वैल्यू 5 है तो वहाँ पे 5 लिखेंगे -1। डी आप निकाले हैं 1/6 -1 + 5 - 1 4 होगा इंटू 1/6 -1 + 4 इंटू करेंगे तो 4/6 होगा। यहाँ पे आप काट भी दीजिए तो फिर 2 2 जा 4 2 2 जा 6। तो यहाँ पे 1 करेंगे, एलसीएम लेंगे 3 - 3 + 2। यहाँ पे आपका आएगा 1 -1/3। सो गाइस, यहाँ पे आपका आ चुका है A5 का वैल्यू -1/3। सो गाइस, ये तीसरा क्वेश्चन हमारे लिए है। यहाँ पे रूट में क्वेश्चन है तो हम इसे डरते नहीं हैं, हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे ए का वैल्यू आ जाएगा √2 और डी का मतलब A2 - A1 होता है, आप जानते ही हैं। ये फार्मूला आप याद कर रखिएगा, ये बहुत काम आएगा। A2 मतलब √2 -√2 डी। आप 8 -√2 घटाएंगे तो √7 आएगा। सो गाइस, यहाँ पे मैंने n का वैल्यू 5 दिया था, 5 भरा, -1 किया, 4 आया, 4 × 6 24 हुआ। A5 का वैल्यू में A5 33 आया। तो चलिए हम सेकेंड सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे मुझे फर्स्ट टर्म निकालना है, उसके बाद कॉमन डिफरेंस है नेक्स्ट टर्म। तो हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगा। फर्स्ट टर्म होता है A फर्स्ट, मतलब ए ही फर्स्ट टर्म है, तो हम इसको A1 11 लिख देंगे तो ये 11 हो जाएगा। और
डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए हम करते हैं A2 माइनस A1। यहाँ पे आपका A2 है 6 में से 11 घटाएंगे तो हमारे यहाँ 6 में से 11 घटाएंगे तो बचेगा, तो गाइज -5 बचेगा। तो डी का वैल्यू हमको आ गया -5। उसके बोलिए और बोला है नेक्स्ट टर्म के लिए आप यहाँ से गिनेंगे। नेक्स्ट टर्म के लिए 1 2 3 4 5, तो A5 नेक्स्ट टर्म है। A5 आप फार्मूला नोट करेंगे A+n-1 डी। तो यहाँ पे ए का वैल्यू आपके पास 11 दिया है, 11 करेंगे प्लस n 5 दिया है, 5 - 1 डी। कॉमन डिफरेंस आप निकाले हैं -5 होगा। 11 + 5 - 1 घटाएंगे 4 होगा इंटू -5 11 5 4 × 20 -20 होगा। तो यहाँ पे -9 बच जाएगा, -9। सो गाइज आपको समझ में आया होगा कि मैंने किसे किया। और हम चलते हैं तीसरी वीडियो सॉल्यूशन में। तीसरा क्वेश्चन क्या है। सो गाइज हम तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। सो दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, आप थोड़ा स्क्रीन को घुमा कर देख लीजिएगा, बाकी सॉल्यूशन सही है। यहाँ पे आप √2 हो गया। √2 का अलग ही केस होता है। जैसे ये √2 है, हमें √2 को √2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे √8 है, हम √8 को क्या लिख सकते हैं, √4 × 2। और √18 है, √18 को आप लिख सकते हैं 9√2। अब √32 का √32 को क्या लिख सकते हैं, √32 को आप लिख सकते हैं 16 × 2। सो गाइज हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे क्योंकि इस फॉर्म में लिखना ज़रूरी है। अब इसका देखो, जैसे मतलब ये 4 है तो 4 का बाहर निकालेंगे 2 हो जाएगा, 2 का निकालेंगे तो 2 ही बाहर निकल जाएगा। फिर 9 है तो इसको 9 3 निकल जाएगा, और 16 है तो 4 निकल जाएगा। तो इस फॉर्म में लिखना ज़रूरी है इस वाले क्वेश्चन में, इसको ध्यान दीजिएगा। आप फर्स्ट टर्म पूछा तो फर्स्ट टर्म √2 आ गया। कॉमन डिफरेंस पूछा है तो आप A2 - A1 करेंगे तो आपका आएगा √4 × 2 -√2। तो इसको गाइज सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 को आप 2 × 2 लिख सकते हैं इंटू ये 2 -√2। तो वहाँ पे 2 है, इसको बाहर निकालेंगे 2 √2 बचेगा, फिर -√2। अब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है तो 1√2। 2D का वैल्यू आया √2। एंड गाइज नेक्स्ट टर्म पूछा था। नेक्स्ट टर्म के लिए यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4, तो A5 पूछा है तो A5 के लिए नेक्स्ट फार्मूला होता है A+n-1 डी। ए का वैल्यू आप निकाले ही हैं √2 + n मतलब 5 - 1 डी √2। वहाँ पे √2 लिख लेंगे, 5 1 - 1 4 बचेगा, √2 करेंगे, √2 आएगा, प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√2 हो जाएगा। यहाँ पे गाइज 4 + 5 √2, यहाँ पे आंसर आएगा 5√2। या तो गाइज इसको 50√2 भी लिख सकते हैं, 50√2, चाहे इसको भी आप लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर सही है। सो गाइज हमारा पांचवा क्वेश्चन है √20, √45, √18, √125। यहाँ पे हमको फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड A5 मतलब नेक्स्ट टर्म निकालना है। सबसे पहले हम आपको बताए थे पहले कि इस फॉर्म में हो तो आप इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे। √20 को लिख सकते हैं 4 × 5, √45 को लिख सकते हैं 9 × 5, √18 को लिख सकते हैं 16 × 5, और 125 को लिख सकते हैं 25 × 5। आपको समझ में आया ना कि 4 × 5 ही क्यों लिखा है। तो उसके लिए आप समझने के लिए यहाँ पे 20 है तो आप इसका फैक्टर कर देंगे 5 तो यहाँ पे 2
2 जा 4 इंटू 5, तो ये 4 इंटू 5 हो गया। ऐसे ही √45 का ही मैंने फैक्टर कर कर ऐसे आप बना लीजिएगा, इस फॉर्म में ऐसे आ जाएगा। तो उसके बाद ये आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। आपको A1 निकालना है, आप A1 निकाल लीजिए यहाँ से। √4 इंटू 5, तो अब इसको 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 5, ये 2 बाहर निकलेगा और 5 बचेगा, तो A1 का वैल्यू आएगा 2√5। अब आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस जानते हैं, A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू आपके पास √9 इंटू 5 है, माइनस A1 का वैल्यू √4 इंटू 5 है। तो अब ये 9 को आप 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 5, माइनस √4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, इंटू 5। आपको ये 3 बाहर निकलेगा, 3√5, माइनस यहाँ पर 2 बाहर निकलेगा, 2√5। तो अब 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगा, 1 नहीं लिखते हैं तो 5 आ जाएगा, √5। तो गाइस अब कॉमन डिफरेंस √5 आ गया। गाइस आपको समझ में आया होगा, मेरा यहाँ तक ये आशा है। अब गाइस हमें नेक्स्ट टर्म निकालना है। नेक्स्ट टर्म मतलब जानते हैं, आप क्वेश्चन को गिनिए कितने टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 5 टर्म। तो हम 5वां टर्म निकालना है। हमें 5वां टर्म मतलब A5 लिखना होगा। A5 आप A+n-1D का फार्मूला जानते हैं, आप उसको ना करके आप डायरेक्ट करते हैं, n का वैल्यू 5 रखेंगे तो A+4D आएगा। वैसे इसको याद रखेगा, A+4D कैसे आया, A+n-1D से ही आया। A+4D आपको बता दें कि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो। ये यहाँ पे n का वैल्यू 4 रखे हैं, -1D, n का मतलब अरे 5 है, सॉरी 5 + 4D, तो A+4D यहाँ से आया। आप यहाँ पे A+5 A+4D डायरेक्ट लिखेंगे तो आपको थोड़ा आसानी होगी। यहाँ पे A का वैल्यू आया है 2√5 + 4 और D का वैल्यू √5 आया है, गाइस सब देखें ही हैं। और 2√5 + 4√5 ये आ गया। आप यहाँ पे आपको पता है ये √5 सेम है, ये √5 सेम है, तो हम इसको ऐड कर देते हैं। तो 4 + 2 6 हो जाएगा √5। अभी 6√5 आया है, यहाँ आपका 6√5 आंसर आ गया। अब इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 6√5 होगा तो मतलब 6 इंटू 6 होगा, तभी ये √6 बाहर निकला होगा इंटू 5, तो इसको हम √180 लिख सकते हैं। आप ये भी आंसर लिख सकते हैं तब भी सही है, या इस पे ही छोड़ दिए तब भी सही है। आपको मैंने दोनों ही बताया कि आप कन्फ्यूज़न ना हो अगर किसी का आया हो तो। सो हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं आपका स्पेशल केस लेकर, CBSE बेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड। ये देखिए, ये क्वेश्चन CBSE इस साल पूछा था, जो कि YQ में आ चुका है। ये CBSE 2009-10 ईयर का क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, इतना अच्छा है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने से पहले हम फार्मूला जानते हैं। ये कोसेक थीटा, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा, और सेक को 1/cos थीटा लिख सकते हैं। चलिए हम इसी के स्टेप से सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर कोसेक थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा, इसको ब्रैकेट बंद करेंगे। ये सेक है, सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल ये इसको प्रूफ करना है 1/tan थीटा प्लस cot थीटा, इसको प्रूफ करना है। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं। आप एलसीएम यहाँ पे लेते हैं 1/sin थीटा
माइनस साइन थीटा बाई 1 लिख देंगे, जैसे एलसीएम लेने में और आसानी होगा। इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे, 1 बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाई 1, ये ऐसे ही आएगा। इसको ऐसे ले सकते हैं, इसको प्रूफ करना है। अब हम एलसीएम लेते हैं, साइन थीटा के लेंगे एलसीएम, तो साइन थीटा, उसके बाद साइन थीटा लेंगे तो यहाँ पे 1 ही आएगा। 1 का साइन थीटा लेंगे, 1 का साइन थीटा लगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ब्रैकेट आप क्लोज करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1 ही आएगा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। भाई ये ऐसे ही रहेगा, इसको प्रूफ कर लेंगे। उसके बाद गाइस हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप ही दिमाग लगाइए। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करें, यहाँ पे हमें फार्मूला मिलता है 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला होता है, आप इसको जरूर लर्न करिएगा। कुल साइन थीटा, यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटू का ही साइन है, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अब कैसे यहाँ पे देखिए, इसको कट करते हैं, कैसे कट होगा देखिए। यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा, ये एक बार में डिवाइड होगा तो एक कॉस थीटा बचेगा, एक कॉस थीटा बचेगा, ये एक साइन थीटा और ये एक साइन थीटा, इसको कट करेंगे तो एक साइन थीटा बचेगा। तो इसको हम लिख लेते हैं एक बार और, कॉस थीटा इक्वल साइन थीटा इक्वल साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा। यहाँ भी देखिए हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको हम क्या ऐसे ही लिख दीजिए इसको, और यहाँ पे कौन कटा है और ये कटा है, सॉरी यहाँ पे साइन ये कॉस कटा है, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये LHS साइड में आ गया और LHS है। अब इसको RHS को भी अगर हम इतना ही ला देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पर RHS 1 बाई tan थीटा प्लस कॉट थीटा है। तो बस 1 बाई tan थीटा को हम क्या ले सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसके बाद हम कॉट पे लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसके बाद स्टूडेंट आप एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यही फॉर्मेट होता है बेहतरीन करने का। मैं आपको इसी टू में इतनी बेहतरीन क्वेश्चन और मेथड बताऊंगा कि आप बोर्ड में पूरे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को कर पाएंगे। यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन कॉस थीटा है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, यहाँ पे साइन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम बचेगा। आप गाइस जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहाँ पे 1 करेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ तो इसको ऊपर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बच जाएगा बाई 1 से मतलब नहीं है ये, तो फिर ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है। ये आ गया आपका आंसर। आप देखिए LHS और HS दोनों प्रूफ हो गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे LHS इक्वल RHS, ये प्रूफ हो गया। एक बार देख लीजिएगा जी कैसे सॉल्व हुआ है। गाइज यही मेथड होता है, आप याद कर लीजिएगा फार्मूला। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और एक अच्छा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मस्त तगड़ा है। तो हमारे प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं CBSE 2025 का क्वेश्चन है। आप इसको हम सॉल्व करते हैं।
एक अच्छे मेथड से। अब इसको आप देखकर घबराइएगा मत, ये साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हम फार्मूला लिख देते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कुल क्या होता है। तो वहाँ पे इसका फार्मूला आप सभी को पता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सो आप ये फार्मूला लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत काम देता है। ऐसा क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा एक किसी ना किसी बोर्ड में, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो गाइस हम इसको, प्यारे बच्चों, हम इसको यहाँ पे इस फार्मूला को इस पे रख कर देखते हैं, हमारा क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो हम आइए सॉल्व करते हैं और LHS सॉल्व करेंगे। अब इसको हम अभी देखिए साइन क्यूब, इसको हम फार्मूला ए प्लस बी, इसको हम ब्रैकेट करेंगे, साइन क्यूब को चलेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में हो गया जैसे यहाँ फार्मूला था, बस एक ब्रैकेट और लगाएंगे। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि फार्मूला में ए माइनस ए भी दिया था तो माइनस ए भी यहाँ पे दिया है, तो माइनस ए भी हम ला दिए, इसको खोले हैं तो प्लस इतना ही, मतलब इतना इस लाइन में ही रहेगा, इतना इसका खुला है, ये इतना खुला है, प्लस ये जो है फ्री रहेगा, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये जो प्रूफ करना है ये 1 इधर ही रहेगा, मतलब इसको प्रूफ 1 नहीं करना है। बाई ये नीचे जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, तो इसको नीचे लिख लेंगे प्लस कॉस थीटा। आप गाइस हम आपको दिमाग लगाना है, अब इसको हम कैसे ओपन करें कि हमारा LHS RHS ऊपर आ जाए। तो हम एक काम कर सकते हैं, देखिए इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, आगे इसको कुछ करेंगे अगर इसका होगा तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऐसे लिख लेंगे, प्लस हम इसको यहाँ पे आप 1 लिख सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये आप ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला याद किए हैं होंगे, आपको पता ही होगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ गया। ये बाई पूरे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, प्लस ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, ये इक्वल 1 प्रूफ करना है। यहाँ पे अब हम बच्चों देख सकते हैं इसको कैसे ओपन करें कि इक्वल 1 आ जाए। उसके लिए हम यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, तो हम एलसीएम लेकर देखें, इक्वल 1 यहाँ पे 1, तो हम एलसीएम लेते हैं, तो देखिए क्या आता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये इसको लेंगे एलसीएम, तो ये ऐसे ही आएगा। हमको लगता है क्या कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, थोड़ा ये देखिए ये अलग ही था, यहाँ पे ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ना, तो ये कट हो जाएगा, ये कट कर दीजिए, और आपका 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये बचा है। तो गाइस ये वाला स्टेप आप लिख लेते हैं, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो गाइस ये थोड़ा गड़बड़ था, हम लोग थोड़ा गलत सोच लिए थे, आपको ही संभावित है आप भी गलत सोच सकते हैं। सो ये मतलब ये गलत है, तो आप देखिए इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो गाइस यहाँ पे माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, प्लस साइन थीटा, माइनस और प्लस ये कट हो जाएगा,
तो ये 1 ही बचेगा और हमें RHS में भी 1 लाना था। तो ये प्रूफ हो गया। देख लीजिए इतना आसान तरीका से LHS इक्वल RHS। और कभी थोड़ा दिमाग लगाना है, प्रूफ हो जाएगा। आप जैसे मेरे जैसे फंसे थोड़ा, आप भी फंस सकते हैं। ये संभावित है लेकिन आप बदहिताश होएगा। अगर आप इसको कर चले आते इधर तब भी आपको पता चल जाता। आप अगर ट्राई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपको क्वेश्चन कहाँ गलत होने वाला है। आप इस एक बार देख लीजिए पूरे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से, आप समझ जाएंगे। बच्चों हम यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेकर आ गए हैं। ये इम्पोर्टेंट है CBSE 2009 के लिए। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। cos थीटा 1 माइनस टेन थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा को ऐसे ही रहने देंगे। cot थीटा को हम चेंज कर देंगे cos थीटा बाई साइन थीटा में। यह RHS ऐसे ही रहेगा cos थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ पे हम इसको इसे लिखेंगे। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे cos थीटा, यहाँ पे 1 लिख लीजिए। cos थीटा यहाँ पे होगा, ये cos थीटा कैंसिल हो गया तो यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। प्लस करेंगे यहाँ पे साइन थीटा बाई साइन थीटा। यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 1 साइन थीटा लगे तो हमें साइन थीटा होगा, माइनस साइन थीटा कैंसिल होगा तो यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा। आप इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कुल cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस इसको भी आप ऊपर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बाई साइन थीटा माइनस cos थीटा। उसके बाद आप एलसीएम ले लीजिए, cos थीटा माइनस साइन थीटा। इसको आप एलसीएम लेंगे तो वो यहाँ पे आप कर दीजिए cos थीटा माइनस साइन थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा माइनस cos थीटा है, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो अब माइनस, यहाँ पे माइनस लेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब इसको देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे cos थीटा प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल cos थीटा माइनस साइन थीटा। आपको लगा होगा कि ये इसको चेंज किए तो ये कैसे आ गया, तो यहाँ पर फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी। तब इसको याद रखिएगा, ये फार्मूला से ही मैं इसको यहाँ पे लिखा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे cos थीटा माइनस थीटा, यहाँ पे cos थीटा माइनस साइन थीटा है तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये cos थीटा प्लस साइन थीटा ही बचेगा। यहाँ पे ये बचेगा और हमें लाना क्या था RHS में, ये cos थीटा प्लस साइन थीटा, और क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे हमें cos थीटा प्लस साइन थीटा लाना था, मतलब LHS इक्वल RHS। ये प्रूफ हो गया। हम एक को लिख देंगे LHS इक्वल RHS। तो अब इसको एक बार और देख लीजिए कैसे सॉल्व हुआ है। आप इस 2 बार 3 बार लगाएंगे सॉल्व हो जाएगा। ये बेस्ट मेथड है मेरे तरीके से, आप इसको ट्राई कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, ये ज़रूर हो जाएगा क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है। सो गाइस हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं CBSE 2025 का। ये प्रूफ करने के लिए दिया है tan स्क्वायर a बाई ए tan स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई सेक स्क्वायर ए माइनस कॉस सेक स्क्वायर ए इक्वल 1/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। ये CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है, 2025 में आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करें और ये कैसे सॉल्व होता है आप लोग देखिएगा इस वीडियो में।
चलिए सबसे पहले हम इसमें दिमाग लगाते हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप ध्यान से देखिए। ये 10 स्क्वायर ए बाई 10 स्क्वायर माइनस 1, इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। इसको आप रहने दीजिए, इसको चेंज कर दीजिए साइन स्क्वायर में। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। 10 स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर को या इसको भी साइन स्क्वायर ए या बाई कॉस स्क्वायर ए में बदल दिए। चलिए हम यहाँ पर बदल देंगे और इसको 1 कोसेक को 1 बाई साइन ए स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए लिखिए 1 बाई साइन स्क्वायर ए बाई सेक स्क्वायर है माइनस कोसेक स्क्वायर है। सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कोस स्क्वायर ए कोसेक को हम लोग 1 बाई साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और ये इसको भी आप बदल दीजिए क्योंकि ये आसानी होगा। तो हम लोग यहाँ भी लिखते हैं साइन स्क्वायर ए आप एलसीएम ले लीजिए। आप कर ही दिए हैं तो इसके बटे 1 लिख दीजिए। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए करेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। आप एलसीएम इसको लोगे तो कोस स्क्वायर यहाँ पे जाएगा, साइन स्क्वायर ए बचेगा। यहाँ पे माइनस है, साइन तो माइनस लगाएंगे, फिर साइन स्क्वायर ए लेंगे तो कोस स्क्वायर ए बचेगा। इसको प्लस करेंगे, ये प्लस का साइन तो यहाँ पे दिए ही है। अब इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर यहाँ पे होगा बाई, मतलब इसके नीचे है, जाएंगे कर लेंगे। अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए ऐसे साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये हो गया प्लस। अब इसको इस वाले इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी लिख दीजिए ब्रैकेट में 1 बाई साइन स्क्वायर ए उसके बाद इंटू उसके बाद कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए
आई कॉस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए